नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी आईपीओ एनालिसिस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आईपीओ मार्केट लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई आईपीओ ने निवेशकों को शानदार लिस्टिंग गेन दिया, लेकिन अब एक ऐसा आईपीओ आ चुका है जिस पर लगभग हर निवेशक की नज़र टिकी हुई है। इंडो एमआईएम आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मजबूत दिखाई दे रहा है। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अलग है और फाइनेंशियल भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आईपीओ में पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है या फिर मजबूत जीएमपी देकर निवेशक कोई बड़ी गलती करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बिना किसी प्रमोशन के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात करेंगे। हम जानेंगे कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ की पूरी जानकारी, कंपनी के फाइनेंशियल कितने मजबूत हैं, सबसे बड़े पॉजिटिव और सबसे बड़े रिस्क क्या हैं, मौजूदा जीएमपी क्या संकेत दे रहा है, और आखिर में आपको अपनी राय भी दूंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके निवेश का फैसला बदल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कंपनी क्या करती है। इंडो एमआईएम लिमिटेड की शुरुआत साल 1996 में हुई थी। यह कंपनी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाती है। अगर आसान भाषा में समझे तो कंपनी एक ऐसे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मेटल पार्ट्स तैयार करती है जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइस, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे सेक्टरों में किया जाता है। यही वजह है कि आज कंपनी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। कंपनी अब तक 6400 से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स बना चुकी है और दुनिया के कई देशों में सप्लाई करती है। अब जानते हैं आईपीओ की पूरी जानकारी। आईपीओ 23 जुलाई से खुलने वाला है। 27 जुलाई तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो 28 जुलाई को अलॉटमेंट का अपडेट मिलेगा। 29 जुलाई को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ सकते हैं और अगर शेयर नहीं मिलते तो उसी दिन पैसा वापस मिल जाएगा। कंपनी की संभावित लिस्टिंग 30 जुलाई को हो सकती है। प्राइस बैंड रखा है 461 रुपीज़ से लेके 485 प्रति शेयर। एक लॉट में 30 शेयर होंगे। आईपीओ का साइज। इस आईपीओ का कुल आकार लगभग 381 करोड़ का है, लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ साथ ऑफ़र फॉर सेल यानी ओएफएस भी शामिल है। मतलब पुराने निवेशक अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं। हालांकि फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज कम करने और बिजनेस को मजबूत बनाने में करेगी। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। दोस्तों, यही वह हिस्सा है जिस पर निवेशक की नज़र रहती है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 21% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 26% है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.39 है, यानी कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, जो निवेशकों के लिए अच्छी बात मानी जाती है। ईबिटा मार्जिन लगभग 25% है, जो कंपनी की अच्छी ऑपरेटिंग क्षमता दिखाता है। अब जानते हैं इस आईपीओ की सबसे बड़ी ताकत। सबसे पहला पॉजिटिव, कंपनी हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करती है। दूसरा, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तीसरा, कंपनी पर कर्ज काफ़ी कम है। चौथा, दुनिया के कई बड़े सेक्टरों में इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि कई निवेशक इस आईपीओ में को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन हर आईपीओ में कुछ रिस्क भी होता है। पहला, आईपीओ में ओएफएस का हिस्सा ज़्यादा है। दूसरा, कंपनी की अच्छी खासी कमाई कुछ चुनिंदा ग्राहकों से आती है। अगर बड़े ग्राहक कम हो जाएं तो असर पड़ सकता है। तीसरा, कंपनी की लगभग 77% आय एक्सपोर्ट से आती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमज़ोर पड़ता है तो कंपनी की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। चौथा, कंपनी टैक्स से जुड़ी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी मौजूद है,
जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जीएमपी कितना चल रहा है? दोस्तों, इस समय इंडो एमआईएम आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 37% के आसपास चल रहा है। अगर यही ट्रेडिंग लिस्टिंग तक बना रहता है अच्छी लिस्टिंग मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी कभी भी बदल सकता है, इसलिए केवल जीएमपी देखकर निवेश का फैसला बिल्कुल मत करें। मेरी राय, अगर मैं इस आईपीओ की रेटिंग दूंगा तो बिजनेस मजबूत है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, डेप्थ कम है, प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी महंगी दिखाई देती है और ओएफएस का हिस्सा भी बड़ा है। अगर आपका उद्देश्य लिस्टिंग गेन है तो यह आईपीओ अच्छा नज़र आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप रोज़ाना आईपीओ, शेयर मार्केट और जीएमपी की सबसे तेज़ अपडेट चाहते हैं तो हैप्पी आईपीओ एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप इंडो एमआईएम आईपीओ को अप्लाई करेंगे या इस बार स्किप करेंगे। मिलते हैं अगली दमदार आईपीओ एनालिसिस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।